हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया है एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट द आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो कहीं भी हो सकता है स्पेस में, उसके लिए स्पेसिफिकली इक्वेटोरियल या एक्सियल होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वो जनरल फार्मूला पता लग गया तो आप उसकी साथ उसके यूज़ करके कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं इन द 3D। तो इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इसके लिए सबसे पहले मैं डिजाइन करता हूँ एक डाइपोल, और ये डाइपोल है मान लीजिए -Q एंड +Q चार्ज वाला। सिंपली जैसे हम बताते आए हैं वैसा ही एक डाइपोल है, -Q और +Q चार्ज वाला। इसके सेंटर में एक पॉइंट है O, जो इसका सेंटर है, उससे लेफ्ट साइड की लेंथ कितनी L, राइट साइड की लेंथ कितनी L, और यहाँ से एक पॉइंट P ले लिया हमने जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है एट डिस्टेंस R। बात समझ में आई। अगर यहाँ से एंगल थीटा मान लो, यानी कि ये जो लाइन है इस इक्वेटोरियल, ये जो डाइपोल है, इससे जो लाइन है R की, दैट इज थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। तो हम इन दोनों चार्जेस को यहाँ मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी वजह से, दोनों की वजह से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है -Q और +Q चार्ज के कारण। तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए थोड़ी ज्योमेट्री करनी पड़ेगी। पहले यहाँ तक का मामला समझ लो। यहाँ तक क्या हुआ? दो चार्जेस थे -Q और +Q, उनके बीच में सेंटर था O, लेफ्ट की डिस्टेंस L, राइट की डिस्टेंस L। O से यानी सेंटर पॉइंट O से P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? R। तो अब मुझे क्योंकि निकालनी है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो मैंने नाम ले दिया इनको A और B। तो मुझे फाइंड आउट करनी है AP और BP, AP और BP। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी ज्योमेट्री करता हूँ, और ज्योमेट्री करके इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। जब इस लाइन को आगे बढ़ाया तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर डाला, और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से डाला। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री पे हो गया, 90 पे, यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया 90 डिग्री पर। तो ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अब देखो, ये वाला एंगल 90, ये वाला भी एंगल 90 का, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये L तो ये भी L। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? आपस में इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, यानी कि बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल हो गए हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो ये O है, ये A है, ये B है, तो इसको C मान लो और इसको D मान लीजिए। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ दी DO एंड व्हाट इज़ दी CO। तो अगर मुझे DO पता लग जाए तो CO अपने आप ही पता लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा इन ट्राइंगल ADO, कहाँ पर भैया? ADO। तो ADO में अगर मैं कोस थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ तो कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया DO और हाइपोटेनियस हो गया AO। तो DO इक्वल हो गया है किसके बराबर? AO कॉस थीटा के बराबर, और AO था L, तो ये हो गया है L कोस थीटा। तो DO इक्वल हो गया है L कोस थीटा के, कि मैं यहाँ लिख दूंगा L कोस थीटा। एंड आल्सो दिस इज आल्सो L कोस थीटा, दिस इज आल्सो L कोस थीटा। तो L कोस थीटा यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, एक ज्योमेट्री और रह गई। उस ज्योमेट्री के बाद आपको पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ बच्चों को कि डायग्राम को, जो डायग्राम तक का वीडियो है उसे बार बार दोबारा देखो, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में तभी आएगा अगर आपको ये पूरा का पूरा जो है डायग्राम समझ में आ गया। तो इसमें जो AP है वो किसके बराबर है? AP वह है DP के बराबर। तो अगर मुझे DP मिल जाए तो मुझे AP मिल जाएगी। अब DP तो निकालना बड़ा आसान है। DP क्या है? PO प्लस OD, PO प्लस OD। और PO कितना है? R, और ये कितना है? L कोस थीटा। तो एक तो डिस्टेंस आ गई मेरी AP कितनी? R प्लस L कोस थीटा। अगर मुझे निकालना है BP, तो मैं जानता हूँ कि BP जो होगा वो इक्वल होगा किसके? CP के बराबर होगा। और CP कितना होगा? OP या PO माइनस OC। कितना हो गया? OC, यानी कि R माइनस L कोस थीटा। तो ये दो डिस्टेंसेस मेरे हाथ में आ गई। कौन कौन सी? ये वाली भी और ये वाली भी। तो ये हो गई बच्चों R प्लस L कोस थीटा, एंड ये हो गई R माइनस L कोस थीटा। बात समझ में आई आपके? तो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ी सी इसकी थ्योरी। लेट P इज ए आर्बिट्रेरी पॉइंट एट डिस्टेंस R, from
कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल ओ, ठीक है। चार्जेस जो हैं वो किसके, चार्जेस ऑफ डाइपोल तो आर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड लेंथ जो है वो डाइपोल की कितनी है बच्चों, लेंथ ऑफ डाइपोल इज 12। बात समझ में आई। तो लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है, 12 है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों, ड्यू टू किसका, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है, आपके पास चार्जेस भी हैं, तो थोड़ा सा इसे सेपरेटली लिख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो कि V1 जो था, इट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू, V1 इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, एंड लेंथ जो है वो कितनी है, R प्लस एल कोस थीटा है। और V2 इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, दैट इज़ R माइनस एल कोस थीटा, इसकी डिस्टेंस है। तो नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल एट P विल बी V इक्वल टू V1 प्लस V2। देखो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2। तो अब V1 की वैल्यू और ले लीजिए एक बार ज़रा, कितनी होगी, V1 के लिए चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ओवर डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल कोस थीटा। और V2 के लिए चार्ज कितना है, ये है प्लस क्यू, और इसके लिए जो लेंथ है दैट इज़ R माइनस के एल कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, यहाँ तक का जो सारा मटेरियल है ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि इसके बाद जो है मैं इसको रब कर दूँगा। तो होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें जो है इस डेरिवेशन को फाइनलाइज करना है। तो इसके लिए जो है इक्वेशन 1 और 2 छोड़ देंगे, इक्वेशन 1 छोड़ देंगे, बाकी सब रब कर देंगे। ये पिछले वाले पेज का पार्ट है। तो V इक्वल हो गया है V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस क्यू ओवर R प्लस एल कोस थीटा, प्लस ये वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर R माइनस एल कोस थीटा। तो इसमें जो है V इक्वल हो गया है, जो भी इसमें कॉमन आ सकता है सब कुछ कॉमन ले लो। तो Q कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, तो यहाँ आ गया माइनस के 1/R प्लस एल कोस थीटा प्लस के 1/R माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे हर बार लिखते रहेंगे ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया R प्लस एल कोस थीटा, और ये हो गया है R माइनस एल कोस थीटा, और साथ साथ ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस के R प्लस एल कोस थीटा, एंड दिस इज़ R प्लस एल कोस थीटा। और ये फाइनल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें R एक माइनस का था और एक R प्लस का था। तो ये रह गया एल कोस थीटा और एल कोस थीटा। सो V इक्वल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि पहले से ही कॉमन चला आ रहा है, और अंदर क्या हो गया, एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा, दैट इज़ 2L कोस थीटा। और वो नीचे कितना आ गया बच्चों, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये डिनोमिनेटर में है। यहाँ तक समझ में आया आप बच्चों को? इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसे एक बार नोट कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर नोट करने के बाद अगला पेज आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये पिछले पेज का पोर्शन था, इसे नोट नहीं करना है। दिस इज़ दी सेकंड पेज। ओके, होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पिछले पेज का पोर्शन है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो इसमें देखिए Q था, 2L था और कोस थीटा था। तो मैंने क्या करा, V इक्वल टू ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2QL कोस थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? चूँकि 2QL जो है वो किसके बराबर है, P के बराबर है। सो V इक्वल हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P कोस थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो
ये हमारा फाइनल फार्मूला है और इसी फार्मूले को हमें याद रखना है कि इस फार्मूले में क्या दिया गया था। फार्मूले को बार बार याद रखो, v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा ओवर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो if r is very very greater than of if r is very very greater than of l, देन हम कह देंगे कि नेगलेक्ट कर दो किसको, नेगलेक्ट कर दो l को। तो v का फॉर्मूला बन जाता है, v का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/4πε0 p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया है। तो होप आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा और इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये फार्मूला ही अब आके आपको काम आएगा सीधे क्वेश्चंस में। और इसका डेरिवेशन भी याद करना है क्योंकि बोर्ड में आता है। अब ये जो फार्मूला आया है इसके 3 केस बनते हैं। एक केस तो लिखा हुआ है आपके सामने जो पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसके जो है आपको याद करना पड़ेगा कि इसको वेरीफाई करना है हमें उन 2 केसेस से जो हम जानते हैं पहले से, यानी इक्वेटोरियल वाले केस में याद इसको क्या करना है और एक्सियल पोजीशन वाले केस में वेरीफाई करना है। तो हम लिखते हैं कि मान लो एक हमारे पास फॉर्मूला था v = 1/4πε0 p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। ये था हमारा फॉर्मूला जो हमें अभी तक कराया गया। ये कब था, जब आपके पास एक आर्बिट्रेरी सिस्टम था, यानी कि ये चार्जेस थे -q और +q, इनके सेंटर में पॉइंट O था और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था, और यहाँ से मिलाओगे और यहाँ से मिलाओगे तो ये हो गया था r + l cos थीटा और ये हो गया था r - l cos थीटा। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो 2 जगह वेरीफाई कर सकते हैं इसको। एक तो फॉर इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल होता है दैट इज़ लाइक दैट और ये 90 डिग्री पे होता है P। सो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये माइनस के Q चार्ज है और ये प्लस के Q चार्ज है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप cos 90 की वैल्यू पुट करोगे और cos 90 होता है बच्चों कितना, 0, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 0, क्योंकि cos 90 0 होता है इसलिए वो 0 हो गया। तो हमारा वेरीफाई हो गया क्योंकि हमने डेरिवेशन के अंदर भी वहाँ 0 ही निकाला है। अब दूसरा है हमारा एक्सियल पोजीशन। क्या है बच्चों, एक्सियल पोजीशन में जो थीटा की वैल्यू होती है दैट इज़ 0, क्योंकि ये हो गया -q चार्ज, दैट इज़ +q चार्ज, ये सेंटर हो गया और ये r डिस्टेंस पर पॉइंट P हो गया। तो जब यहाँ पर आप cos थीटा की वैल्यू यानी cos 0 की वैल्यू पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो ये आ जाएगा v = 1/4πε0 p ओवर r स्क्वायर। तो ये था आपका एक्सियल पोजीशन पर। तो दोनों वेरीफाई हो गए। इसका मतलब ये फार्मूला दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी और एक्सियल पोजीशन पर भी। तो इस तरह से आपसे कोई और भी निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट अपोजिट पॉइंट ऑफ द एक्सियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। सो इसके लिए हो जाएगा v = 1/4πε0 -p ओवर r स्क्वायर। तो आप यहाँ से ना कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो बच्चों इस डेरिवेशन को करना, और मेरा सजेशन ये है कि इस डेरिवेशन को 2-3 बार देखना, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी था और के मुकाबले, और समझ में आने में थोड़ी सी इसमें जो है टाइम लग सकता है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल और इसमें डाइपोल भी ख़त्म हो गया है। तो होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें पोटेंशियल करना है एक शेल और मेटेलिक बॉडी के कारण।